यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। बोर्ड परीक्षा में कॉपी में कौन से पेनों का प्रयोग करें, यह सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में रहता है। आइए प्यारे बच्चों, हम आज आपको कैटेगराइज करके बता रहे हैं किन पेनों का प्रयोग करना चाहिए और किन पेनों के प्रयोग से आपकी कॉपी में चार चांद लग सकते हैं, किन पेनों के प्रयोग से आपकी कॉपी को 4 जीरो भी मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको बहुत सारे पेन दिखाई दे रहे हैं। यहां पर मैंने पेनों की 3 कैटेगरीज डिवाइड की हैं। वैसे तो आपको यहां पर 4 कैटेगरी डिवाइड हो गई हैं, लेकिन यहां पर 3 कैटेगरी पेन की होती हैं। पहली कैटेगरी कौन सी होती है, मैं पेनों को हटाने के बाद एक एक पर डिस्कस करता हूं। और बहुत सारे सवालों को यहां पर हमने कलेक्ट किया है। बहुत सारे बच्चों के जो जो सवाल थे, हमने सारे सवालों को कलेक्ट कर लिया है और सभी के जवाब मिल जाएंगे। आपके मन में भी जो चल रहा होगा वो भी जवाब मिल जाएगा। पेन की 3 कैटेगरी होती हैं। एक जेल पेन होता है, एक डॉट पेन होता है, एक स्केच पॉइंट पेन होता है। स्केच भी होता है और स्केच के पॉइंट जैसा पेन होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, क्या हम स्केच पेन का प्रयोग कर सकते हैं? तो मेरा जवाब होगा यस। क्या होगा? यस, कर सकते हैं। बट सवाल ये उठता है कि हम कहां पर इसका प्रयोग करेंगे और कैसे करेंगे और कौन से स्केच पेन का प्रयोग करेंगे। हमें सबसे पहले एक कैटेगरी ये होती है, ये भी स्केच पेन के अंतर्गत आता है, लेकिन ये जो पेन है इसे हम परमानेंट मार्कर कहते हैं और इस परमानेंट मार्कर को हम कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। इसका कारण आप खुद ही देख लेते हैं। अगर हम इसमें लिखे मार्कर, तो ये मार्कर लिखने के बाद इधर पूरा का पूरा छप जा रहा है। ये तो फिलहाल पुराना है, अगर हम इसको कायदे से लिखें इससे, तो ये पीछे पूरा का पूरा छप जाएगा। इसलिए इस परमानेंट मार्कर को कभी भी हम कॉपी में प्रयोग नहीं करेंगे। अगर इसको प्रयोग करते हैं तो गलती आपकी होगी, कॉपी में बिल्कुल गंदगी मचनी तय है। इस परमानेंट मार्कर को हटा दीजिए, आप इसे प्रयोग नहीं करना है। होता स्केच की कैटेगरी की जैसा ये भी है, ना तो परमानेंट मार्कर और ना ही हम प्रयोग करेंगे टेम्परेरी मार्कर जिसपे बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे लिखा जाता है। इन कोई भी मार्कर्स का प्रयोग हम नहीं करेंगे। किन का प्रयोग करना है? स्केच पेनों की कैटेगरी में आते हैं और स्केच पेनों की कैटेगरी में सबसे पहले ये आपके पास इतने प्रकार के होते हैं। ये जो स्केच वाले पॉइंट है, इनमें स्केच वाले ही पॉइंट होते हैं। इस पेन में भी होता है, इसे लक्सर कहते हैं, लक्सर कंपनी ही बनाती है इसको। एक ये होता है, इसे कहते हैं अल्ट्रा सॉफ्ट कलरफुल राइटिंग वाला एडजेल पॉइंट एन्यू पॉइंट डीएक्स करके। यहां पर जो पॉइंट होता है हमारा, ये भी खतरनाक पॉइंट होता है। इससे हम कदाचित नहीं लिखेंगे। इससे भी लिखने पर क्या होता है, इधर छपने की संभावना रहती है। और कहीं भी अगर आपने गलती से भी कहीं पर आपके हाथों का पसीना लग जाता है इन पेनों पर, तो कॉपी में गंदगी होना तय हो जाती है। इसलिए ऐसे पेनों का प्रयोग भी हमें नहीं करना है। इन पेनों का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ये पेन पहले आपको चला लेने हैं। अगर आपको लगता है कि इन पेनों से राइटिंग्स हमारी अच्छी बनेगी तो हम इनका प्रयोग करेंगे। हेडिंग्स के लिए सबसे अच्छे होते हैं ये जो सस्ते वाले, ये जो लक्सर के, ये जो आते हैं स्केच पेन। स्केच पेन का प्रयोग करने से हमारी कॉपी में इधर छपता कुछ भी नहीं है और ये एक हेडिंग डालने के लिए बड़े जानदार पेन होते हैं। हमें इन 2 ब्लू और ब्लैक स्केच का प्रयोग कर लेना है। केवल या तो आप ब्लू का करें या तो ब्लैक का करें, डबल डबल स्केच का प्रयोग ना करें। मैं रेकमेंड करूंगा आप केवल और केवल ब्लैक स्केच का ही प्रयोग करें। कहां कहां आपको हेडिंग्स डालनी है, आइए हम कॉपी के माध्यम से समझाते हैं। यहां पर आप प्रश्नोत्तर संख्या काहे से डालेंगे? इस स्केच पेन से डालेंगे। ठीक है, स्केच पेन से आप प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे तो इधर छपने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन ये पेन ताजे ताजे आप जब खरीदें तो इन्हें पहले थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लें। अगर आप थोड़ा बहुत इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये कॉपी में डार्क इंक छोड़ेंगे, पतली इंक छोड़ेंगे और क्या होगा, थोड़ा सा इनको ड्राई करने की आवश्यकता होती है। तो पहले आप इनको रफ वगैरह पे 4-5 वाक्य लिख लीजिए इन पेन से, फिर आप इसको परीक्षा में यूज करिए। तो इसकी बात करें तो ये हो गया हेडिंग्स के लिए। बड़ी हेडिंग्स, मोटी हेडिंग्स जिनको दिखाना होता है, आप इस पेन का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, आपके हाथों में लगने वाला पसीना या फिर कोई भी जेल, यानी कि कोई भी पानी जैसी कोई वस्तु, आप जैसे पानी पीने गए, इसके बाद यहां पर हाथ रख के लिखने लगते हैं, पता चलता है कि इस पे आपका चल गया। जैसे हम यहां पर पानी अगर लगा देते हैं, यहां पे थोड़ा सा पानी लगाने के बाद यहां क्या देखते हैं, ये क्या हो गया, ये ब्लर हो गया।
ये क्या हो गया, ब्लर हो गया। इसका कारण क्या है, और ये ब्लर होके इधर भी छपने लगेगा। इसका मेन कारण यही है कि आपको ये पेन बड़े सावधानी से यूज करने हैं। जब भी यूज करें, या तो यहां पर आप एक छोटा सा सॉफ्ट वाला कपड़ा ले जाएं, या आप या जिसे जिसे नैपकिन कहते हैं, या जिसे आप रुमाल कहते हैं, रुमाल ले जाएं और कॉपी पे ऐसे रख के ऐसे लिखें तो बहुत अच्छा रहता है। रुमाल रख के लिखेंगे तो आपके हाथों का अगर पसीना निकल रहा है यहां पर तो नहीं लगेगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल इनको आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सावधानी से करिए। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप मोटी हेडिंग्स प्रश्नोत्तर संख्या डालने में इनका प्रयोग करें। एग्जामिनर इनसे काफी प्रभावित होते हैं क्योंकि अच्छा सा इसमें लुक आता है एक। और हाशिया खींचने में केवल डॉट पेन का प्रयोग करें, हाशिया खींचने में डॉट पेन का ही प्रयोग करें, ठीक है। यहां पर बात हमने कर ली है कि हेडिंग्स डालने के लिए, प्रश्नोत्तर संख्या डालने के लिए यही स्केच पेन आप ले जा सकते हैं, और एक पेन यही इसी कैटेगरी का आपको ले जाना है। ये कौन सी हेडिंग्स का इस्तेमाल इनमें करेंगे, देखो ये हमारा ब्लैक पेन है। इस तरह का आप लग्जर का ब्लैक ले लीजिए। जो अंतर्गत हेडिंग्स होती हैं, ये वाली हेडिंग्स, जो ये वाले संकेत होते हैं, जो भी ब्लैक से आपको लिखना होता है, तो ये बोल्ड ब्लैक भी चल जाता है। अगर आप इसका ये पॉइंट थोड़ा सा ब्लेड से काट देंगे तो एकदम स्केच के माफिक चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं, यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि क्या हम जेल पेन ले जा सकते हैं जी। तो मेरा क्या जवाब होगा, यस आप ले जा सकते हैं। आपकी राइटिंग अगर जेल पेन से बनती है तो कॉपी में आप जेल पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ जेल पेन है जो अच्छी कैटेगरी के हैं। यहां पर एक बजट की बात आती है कि आपके पास बजट ज्यादा नहीं है तो 5 रुपए वाले भी आप जेल पेन ले सकते हैं। हमारे पास फिलहाल जो भी पेन है 10 से 5 और 10 रुपए के ही पेन है। मैंने बहुत ज्यादा महंगे पेनों का इस्तेमाल यहां पर करने की सलाह नहीं दी है। महंगे पेन आप अपने बजट के अनुसार ले भी सकते हैं क्योंकि महंगे पेन अच्छे होते हैं। ये पेन जेल पेन होता है, ये 5 रुपए वाला होता है, नटराज का या भी सेलो का, किसी भी कंपनी का 5 वाला ले सकते हैं। लेकिन 5 वाला जेल पेन धोखा दे जा सकता है, ठीक है। ये धोखा पेन दे सकता है। मुझे इन 5 रुपए वाले जेल पेनों पर विश्वास नहीं है, ठीक है। बाकी आप अगर इस्तेमाल कर चुके हैं, यूज कर चुके हैं, फिलहाल मुझे पेनों का यूज बहुत ज्यादा हम जेल और डॉट का इस समय नहीं कर रहे हैं क्योंकि सारी चीजें टाइपिंग में होती। फिर भी जो हमारा एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत जो हम कॉपी बच्चों से लिखवाते हैं वे लिखते हैं, तो उनके हिसाब से मुझे लगता है कि 5 वाले जेल धोखा देते हैं बीच में। तो यहां पर कोई भी जेल आप चुन सकते हैं। ये पेन जेल के आए हैं, यहां पर रोला जेनेक्स करके हैं। ये थोड़ा लिक्विड इसमें इंक भरी होती है, लिक्विड इंक भरी होती है, और ये चलने में भी काफी सॉफ्ट हैं, ठीक है। ये चलने में थोड़ा सा अच्छे मुझे लग रहे हैं, महीन चल रहे हैं, बहुत अच्छा फीलिंग दे रहे हैं। बोर्ड परीक्षा जैसे हम लिखते हैं तो ये ठीक ठाक चल रहे हैं। इसी का एक ब्लैक पेन आता है, ये वाला ब्लैक पेन इसी का हो जाता है। यहां पर एक जेल पेन ये आते हैं। ये जेल पेन जैसे आपने लिखा होगा ओशियन जेल इनको बोलते हैं, लिंक कंपनी के होते हैं। ये भी पेन काफी अच्छे होते हैं और इन पेनों से भी आप लिख सकते हैं, और इन पेनों से भी आप क्या डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं, और ब्लैक से हेडिंग्स डाल सकते हैं इस पेन से। तो जेल और बोल्ड पेन, कोई भी बोल्ड पेन जो ब्लैक चलता हो, बोल्ड यानी मोटा चलता हो, ऐसे पेन से आप हेडिंग्स, छोटी वाली पतली हेडिंग्स डाल दीजिए, और जो भी आपको बोल्ड हेडिंग्स डालनी है तो आप स्केच पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये जवाब मिल गया होगा। आगे हम चलते हैं, तो कहते हैं कि पेन किस कलर का प्रयोग करना चाहिए। देखिए हमेशा आपको ध्यान रखना है, पेन हमेशा 2 ही कलर के प्रयोग करने हैं। एक आपको ब्लू पेन यानी कि ब्लू, और एक ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। ब्लू और ब्लैक यानी कि काला और नीला ही आपको प्रयोग करना है। लाल और हरा जैसे प्रयोग नहीं करने हैं। लाल और हरे प्रयोग नहीं करने हैं, काले और नीले पेन ही प्रयोग करने हैं, ठीक है। तो ये कलर की बात हो गई। मल्टी कलर यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं हम, मार्कर या हाइलाइटर का प्रयोग कर सकते हैं। बच्चे का सवाल था सर हाइलाइटर ले जा सकते हैं। हमारे स्कूल में बताया गया है कि सर हाइलाइटर का यूज कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा काम हो जाएगा। देखिए ये होता है हाइलाइटर। हाइलाइटर का मतलब होता है जैसे हम यहां पर गद्दे खंड और यहां पर अशोक के फूल, हम इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब होता क्या है, हाईलाइट तो हमने कर दिया, कभी कभी इधर छपने का भी डर रहता, लेकिन हमें ये नहीं करना है, हमें ये इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके कॉलेज के टीचर रेकमेंड कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। फिलहाल मेरे तरफ से इसके लिए
ना है, नहीं, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करेंगे, हाइलाइटर की जगह आप अंडरलाइन कर दीजिए और या फिर आप बोल्ड ब्लैक पेन से आप लिख सकते हैं। हाइलाइटर का प्रयोग हमारे हिसाब से नहीं करना है, ठीक है। मार्कर का प्रयोग तो कतई करना ही नहीं है, भूल कर भी नहीं करना है, नहीं करना है। मैं ये भी बात करूंगा कि OMR शीट में कौन से पेनों का प्रयोग करना है। अब कैटेगरी हमारे पास आती है एक डॉट पेनों की। डॉट पेन तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत डॉट पेनों में नहीं होती है। डॉट पेन बेस्ट पेन होते हैं किसी भी परीक्षा के लिए। डॉट पेनों में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रकार का डॉट पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमारे पास बहुत सारे डॉट पेन्स हैं, यहां पर ये सारे के सारे डॉट पेन बहुत अच्छे हैं। OMR शीट भरने के लिए आपको केवल और केवल ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है, मैं रेकमेंड कर रहा हूं। वैसे तो आप ब्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा पेन होता है ब्लैक पेन जो है ये आपको OMR शीट में प्रयोग करना है। ब्लैक पेन में भी आप जेल का प्रयोग ना करें, ये जेल होता है, जेल ब्लैक है, जेल का प्रयोग OMR शीट पे नहीं करना है, ये कॉपी चेक नहीं होती है, ठीक है। यहां पर ये बहुत अच्छे बोल्ड पेन हमें देखने को मिले हैं। एक ये पेंटोनिक का है, पेंटोनिक तो बहुत अच्छे पेन होते ही हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका बहुत मोटा पॉइंट है, तो हमें जो गोले भरने होंगे वो कोई ज्यादा दिक्कत में नहीं होंगे, बहुत फौरन भर जाएंगे। ये दो पेन जो है, एक रेनॉल्ड्स का है, रेनॉल्ड्स का लिकोफ्लो, हाँ लिकफ्लो लिख के आया है, रेनॉल्ड्स का लिकफ्लो पेन है, तो ये भी बहुत अच्छा पेन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं OMR शीट भरने में। ये आपको डॉट पेन ही इस्तेमाल करना है OMR शीट भरने में। नटराज के मैक्स ग्रिप का ये पेन है, तो ये भी आपको OMR शीट भरने में इस्तेमाल करना है। बाल पेन है, इसका कर सकते हैं, बाल पॉइंट ही पेन लेना है, ऐसे जिसे डॉट कहते हैं। तो पेनों के इस्तेमाल में जेल और डॉट दोनों कॉपी लिखने में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन OMR शीट में आपको केवल और केवल डॉट पेनों का, वो भी बोल्ड डॉट हो और बाल पॉइंट पेन हो जिन्हें बोलते हैं, और ये ऐसे पेन हो जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिन कैटेगरी को हमने बताया है। कॉपी में बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि सर कॉपी क्या इंग्लिश में भर सकते हैं? हाँ, आप कॉपी किसी भी भाषा में भर सकते हैं। आप इंग्लिश मीडियम के आप हैं तो इंग्लिश में भर दीजिए, नहीं तो आप हर विषय के अनुसार आप भर सकते हैं। इंग्लिश के पेपर दें तो इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी का पेपर दें तो हिंदी में कॉपी भरें, ज्यादा अच्छा रहता है। समझ में आई बात? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी आप हिंदी की कॉपी हिंदी भी में ही भरें, और अंग्रेजी की कॉपी अंग्रेजी में, बाकी अन्य विषयों की अंग्रेजी मीडियम वाले भरते रहें। बाकी भर सकते हैं आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में, कोई विशेष नहीं होता है। अब लास्ट में हमारी बात आती है कि ये जो पेन आपके सस्ते वाले होते हैं डॉट पेन, तो अगर आपकी राइटिंग इनसे बनती है तो आप बेशक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये पेन कभी कभी धोखा दे जाते हैं, बीच में बंद हो जाते हैं। तो जब बीच में बंद हो जाते हैं तो हम जब दूसरा पेन इस्तेमाल करते हैं तो वो दूसरे कलर का हो जाता है। कारण ये है, तो एक बच्चे का सवाल यही था कि क्या सर हम कई कलर के पेन इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब है ब्लू और ब्लैक, दो ही पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉपी में पेन चलते चलते बंद हो गया है तो आप पेन चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर एक सवाल और था कि परीक्षा की कॉपी में पेन बदल बदल कर लिख सकते हैं। हाँ, आपको लगता है कि हमारा ये पेन अच्छा नहीं चल रहा या इससे राइटिंग अच्छी नहीं बन रही है, तो आप कोई और दूसरी कंपनी का ब्लू पेन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो डिफरेंट होगा। लेकिन आधे अधूरे प्रश्न में बीच में जब पेन रुकता है तो हमें इस्तेमाल कर लेना है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम ब्लू ही इस्तेमाल कर रहे हैं और एग्जामिनर जान जाएंगे, कोई दिक्कत इससे नहीं होती। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही सहूलियत मिली होगी। अगर अब भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बट फिर से एक बार हम ले चलते हैं आपको और बता देते हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं कि स्केच पेन का प्रयोग आप करें। मैंने कहा स्केच पेन का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन प्रश्नोत्तर संख्या डालने में और कोई भी बड़ी हेडिंग्स डालने में आप कर सकते हैं। जैसे ये है, सब प्रश्नोत्तर संख्या का प्रयोग किया गया। जैसे ब्लू का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो इस ब्लू स्केच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे काले का करें तो ज्यादा ही अच्छा, ठीक है। कॉपी में हमेशा आप इधर ही लाइन खींचें, और आपको लगता है कि थोड़ा सा हमें कम लिखना पड़े तो थोड़ा सा आप इधर से हल्का सा मोड़ के निशान बना लीजिए। आप एक सीमा यहां पर बना लेंगे तो बन जाएगी, लेकिन इधर लाइन ना खींचे, मैं कई बार रेकमेंड कर चुका हूं आपको, ठीक है। अब जैसे ये है, इसमें जो निबंध के अंतर्गत जो हेडिंग्स डाली गई हैं वो हमारे इस ब्लैक बोल्ड पेन से डाली गई हैं, ठीक है। ये ब्लैक पेन से डाली गई हैं ये हेडिंग्स।
तो आप चाहें ब्लैक पेन के अंतर्गत हेडिंग डाल सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। और अंत में आते आते आप जो रोल नंबर डालेंगे वो आप बोल्ड पेन से इसी स्केच से डाल दीजिए, या फिर आप बोल्ड पेन से डाल सकते हैं। सवाल हमने क्या लिए, हाइलाइटर या मार्कर का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इनसे अवधानियां हो सकती हैं, इसलिए हाइलाइटर मार्कर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पेन किस कलर के, तो ब्लू ब्लैक दो ही इस्तेमाल करने हैं। जेल पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जेल में भी अच्छी कैटेगरी के जेल इस्तेमाल करें। ओएमआर शीट भरने के लिए भी हमने हाई स्कूल वालों को बता दिया है, डॉट यानी बाल पॉइंट पेन बोल्ड ले जाने हैं, बहुत अच्छे अच्छे पेन होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, क्योंकि हर एक बच्चे को इसका बेसब्री से इंतजार था।